हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंट एजेंसीज जो एयरपोर्ट्स में काम करते हैं, उनके रोल एंड फंक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इमिग्रेशन का क्या रोल है, कस्टम डिपार्टमेंट का क्या रोल है, तो इन डिटेल आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। इनके फंक्शंस क्या हैं और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को इस्टेब्लिश किया गया था हमारे इंडिया में, राइट। इन डिटेल जानकारी लेंगे आज वन बाय वन। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि जो नया सिलेबस ऐड हुआ है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है व्हाट इज़ द रोल एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट एजेंसीज। हेल्थ को ले लेकर या फिर आप कस्टम डिपार्टमेंट या फिर इमिग्रेशन, क्या क्या क्वेश्चन ये लोग करते हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या है, राइट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा बहुत ये लेक्चर जो है बड़ा होने वाला है, बट एनी हाउ अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देख लिया तो आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको विद इन शॉर्ट टाइम में सारा कुछ बता दूँ क्लियरली, ताकि आपको किसी और सोर्स में जाकर तलाश करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो सारा कुछ मैंने जो है इम्पॉर्टेंट वेबसाइट से लेकर आया हूँ, और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो वेबसाइट में है वहाँ से भी कई सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, ताकि आपको वहीं से अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसे ईजिली आंसर कर पाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बारे में, तो हमारा लेक्चर आप शुरू कर सकते हैं। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा आपने देखा कि हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर हैं वेरोनिका जी, उनके द्वारा आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग की दी जाएगी। हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए www.proxygyan.com। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो पहला मैं आपको इमिग्रेशन के बारे में बताऊंगा। इनके ड्यूटीज़ क्या हैं, इनका रोल्स क्या है, इनका फंक्शंस क्या है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पूछते हैं जब भी अगर आप फॉरेन कंट्री के लिए जा रहे हैं। ओके, किस तरह से इनका इंस्पेक्शन प्रोसेस रहेगा वो भी अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिकली इमिग्रेशन ऑफिशियल्स दे एक्ट बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लीजिए या गवर्नमेंट ऑफ यूएस, जितने भी कंट्रीज हैं आप, ऑस्ट्रेलिया, इनके बिहाफ में एक ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही रहते हैं। इनका मकसद यही है कि सिक्योरिटी को मेंटेन करें, कोई जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे इंडिया में ना घुसें। सपोज इंडिया की अगर आप बात ले लें, ओके, सो विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दे कैनॉट एंटर इन अवर कंट्री बिकॉज इट विल ब्रीच सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं आपको। उसके पास अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना हो तो वहाँ के लोगों के लिए ये थ्रेट बन सकता है, खतरा हो सकता है, राइट। वो आकर कुछ भी कर सकता है। आजकल आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से टेररिज्म एक जो फैला हुआ है सारी दुनिया में, लाइक ग्लोबल टेररिज्म, आपने कई बार पढ़ा होगा आर्टिकल्स के बारे में। तो इन सारे चीज़ों को रोकने के लिए, एक प्रॉपर सेफ्टी और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए इस इमिग्रेशन का प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। तो बेसिकली दिस आर द ऑफिशियल्स विच एक्ट बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे विल एक्चुअली एक क्लियरेंस सील डाला जाता है आपके पासपोर्ट पे। अगर आप इंडिया से यूएस जा रहे हैं या फिर कई फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो सारा कुछ आपको चेकिंग किया जाता है और सारे डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट किए जाते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं। उसके बाद एक आपके पासपोर्ट पे क्लियरेंस सील लगाते हैं, तब जाकर यू आर परमिट एज ए विजिटर और यू आर परमिट एज एन सिटीजनशिप, अब कैसा भी ले लीजिए आप, इन ए डिफरेंट कंट्री। ओके, नथिंग बट दिस इमिग्रेशन प्रोसेस। सो इनका ड्यूटीज़ क्या है अगर आप बात करें तो दे विल ऑब्जर्व द पैसेंजर्स। ओके, सो वो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ऑफिस के एयरपोर्ट में एक पर्टिकुलर ऑफिस खोल लेंगे और वहाँ पे ये लोग मॉनिटर किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। कई सारे ऑफिशियल्स इनके राउंड्स पे भी जाते हैं। ओके, दे विल ऑब्जर्व द पैसेंजर्स फ्रॉम जो मोस्ट फोकस इनका जो फॉरेन एयरलाइंस है, जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स रहते हैं वहाँ पे ये लोग ज़्यादा रहते हैं। दे विल एग्जामिन द पासपोर्ट्स, वीज़ास, दे आर कंपाइल विद पर्टिकुलर गाइडलाइंस और नॉट, ये भी लोग चेक करते हैं क्योंकि कई सारे फेक पासपोर्ट्स भी बना सकते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, यू कैन इमेजिन हाउ दे कैन
cheat the other people, cheat the immigration process and all. So examine passports को अच्छे से examine करते हैं और interview से ये लोग conduct करते हैं कि ये जो भी जो क्या purpose रहा है आपका, क्यों इस इंडिया कंट्री या फिर कोई भी ले लीजिए US, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्यों यहाँ पे विजिट किया है आपने. पर्टिकुलर इंटरव्यूज कंडक्ट किया जाता है. सर्वेलेंस ऑपरेशंस रहते हैं इनके भी. अगर कोई प्रॉपर एरिया में उनको डाउट आ गया एयरपोर्ट में कि पर्टिकुलर एयरलाइन से कोई इंटरनल न्यूज़ आती है इनको, तो कोई पर्टिकुलर एयरलाइन से यहाँ पे कोई इलीगल माइग्रेंट आ रहा है या फिर इलीगल कोई आ रहा है, तो ये लोग चेक करते हैं वहाँ पे जाकर, स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं अपने हायर अथॉरिटीज़ को. तो सारा कुछ जो है आपको इमिग्रेशन के रोल्स एंड फंक्शंस आप या फिर ड्यूटीज आप कह सकते हैं. ओके, सो क्लियर हो गया आपको हु आर द immigration officials. They will act on behalf of the government. Okay, they will basically check all the necessary documents, passport, visas, and then they will apply seals on your passport. Then you are safe to go, right? So next, what is the upon arrival की बात कर रहे हैं. आप किसी कंट्री में जा रहे हो, okay, from India you are traveling to US or Australia or any other country. So arrival जब आप होते हो तो वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस किया जाता है वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा. सी दिस इज अ इमिग्रेशन सील जो मैंने अभी आपको बताया ना, तो इस तरह से आपको सील डाल दिया जाता है ऑन द पासपोर्ट. उसके बाद यू कैन फ्री टू गो इन, कैन गो एज ए टूरिस्ट इन अ कंट्री और एनीथिंग यू कैन डू. कि whenever the police, the particular police department, they will check, so they will first ask your passport. आपका पासपोर्ट पूछा जाता है. जब ये सील को देखते हैं लोग कि पर्टिकुलर जुनाइन है या फिर फेक सील इन्होंने लगा कर आया है, तो दैट इज़ डिफरेंट पार्ट. ओके, बट एनी हाउ दिस सील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हर एयरपोर्ट जो अराइवल एयरपोर्ट में आपको डाला जाता है इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट के द्वारा. ओके, तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस ये लोग करते हैं. पहली बार जब पैसेंजर अराइव होता है इन फॉरेन कंट्री, सो दिस पैसेंजर्स आर स्प्लिट इनटू मल्टीपल लाइंस. ओके, सो कई कंट्रीज़ के कई सारे लाइंस वहाँ पे डिवाइड किया जाता है ताकि उनकी चेकिंग की जाए. ओके, और जो ये लोग पर्टिकुलर गाइडलाइंस या सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये लोग चेक करते हैं. और पहली बात इंस्पेक्शन प्रोसेस की हम डिस्कस करते हैं अभी. तो डॉक्यूमेंट रिव्यू किया जाता है दोस्तों. ओके, जो एयरपोर्ट ऑफिशियल्स है, जो इमिग्रेशन का ऑफिशियल है, ही विल आस्क टू सी दिस डॉक्यूमेंट. जैसे कि पासपोर्ट हो गया, वीज़ा है अगर आप, वो भी दिखाना पड़ेगा. ग्रीन कार्ड है अगर आपको पर्टिकुलर जो US की सिटीजनशिप आपके पास है तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा. इम्यूनाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन कि आपको कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि आपको हेल्थ चेकअप भी किया जाता है, राइट. उसका डॉक्यूमेंट आपको सपोर्टिंग ऐसा रखना पड़ेगा उनके सामने, और लेटर ऑफ कंफर्मेशन और सपोर्ट मेनी अदर डॉक्यूमेंट्स. सो डिपेंड अपॉन द कंट्री टू कंट्री, सो डिपेंड अपॉन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज. थोड़े कंट्रीज आपको इम्यूनाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन पूछा नहीं जा सकता है, थोड़े कंट्रीज आपको ये भी पूछते हैं. ओके, थोड़े कंट्रीज आपको सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा वेरीफाई कर देते हैं. सो बट एनी हाउ दिस आर द 4 to 5 डॉक्यूमेंट्स दे आर कंपलसरी. आपको जो इंस्पेक्शन प्रोसेस ये लोग कैरी आउट करते हैं ना, तो ये सारा कुछ चेक करते हैं आपको. नेक्स्ट हो गया स्टैंडर्ड क्वेश्चन. जैसे मैंने आपको बताया कि दे विल कंडक्ट द इंटरव्यूज ऑल्सो एंड दे विल आस्क द क्वेश्चंस. व्हाट इज द नेचर ऑफ योर विजिट. ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, वो भी पूछ सकते हैं. और कितने दिनों तक आप इस कंट्री में रह रहे हो. ओके, और वेयर विल यू लीव, कहाँ पे आप रह रहे हो, आपके रिश्तेदार हैं यहाँ पे या फिर आप अपना कोई फ्रेंड के घर में रह रहे हो या खुद का कोई घर है. अगर आप पर्टिकुलर सिटीजनशिप, जो ग्रीन कार्ड है ना, जो मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट में, तो अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आपका खुद का घर रहेगा ऑब्वियसली वहाँ का. तो सारा कुछ ये लोग एड्रेस एवरीथिंग दे विल मेंशन ओवर देयर. सो दे विल कंडक्ट इंटरव्यू ऑल्सो विद पर्टिकुलर पैसेंजर. एंड नेक्स्ट विल बी दे विल हैव ए फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोज़. आपके फिंगरप्रिंट्स को लिया जाता है और फोटोज़ हर एक इंडिविजुअल को बायोमेट्रिक स्कैन के बाद, जैसे आप देख रहे होंगे जैसे आधार कार्ड है किस तरह से वो अपने जो आई स्कैन करता है और फोटो खींचता है ना, तो उसी तरह उनके पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी के रहते हैं. सो दे विल कैच, दे विल टेक योर फोटो इन द कंप्यूटर स्क्रीन. ओके, फॉर फ्यूचर पर्पस. अगर आपने कोई गलत काम किया, सो द पुलिस डिपार्टमेंट विल फर्स्ट गो टू द इमिग्रेशन ओनली. वहाँ पे आपके सारे डिटेल्स मिलते हैं. ओके, बायोमेट्रिक से लेकर आपके आई स्कैनिंग से लेकर आपके चेहरे तक सारा कुछ रहता है. ओके, नेक्स्ट हो गया अप्रूवल. उसके बाद सारा कुछ वेरीफाई हो जाने के बाद आपको अप्रूव दे दिया जाता है और स्टैम्प लगा दिया जाता है अपने पासपोर्ट पे. जैसे मैंने आपको बताया ना, अराइवल पे जो स्टैम्प लगा दिया गया था, एग्जाम्पल के तौर पर जी देखिए सिडनी एयरपोर्ट के पर इस इमिग्रेशन का स्टैम्प ये लोग लगा देते हैं. ओके, सो नेक्स्ट होगा सेकंड लेवल इंस्पेक्शन. ये डिफरेंट कैटेगरी है दोस्तों, ये हर कोई को नहीं किया जाता है. अगर उनको डाउट है कि पर्टिकुलर पैसेंजर जो है इसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आफ्टर वेरिफिकेशन दे केम टू नो दैट ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कैरी आउट किए ये फेक है. ओके, तो उसके बाद क्या करते हैं ये लोग सेकंड लेवल इंस्पेक्शन करते हैं. दैट इज़ उनको पर्टिकुलरली एक सेपरेट रूम में लेके जाते हैं और उनको प्रॉपर क्वेश्चंस पूछा जाता है. सो दैट इज़ वेरी डिफरेंट. अगर उन्हीं के नाम पर कोई टेररिस्ट का नाम हो, देन इट विल कम अंडर सेकंड लेवल इंस्पेक्शन. ओके, सो
आई नो कि आपको एक इंसिडेंट याद आ गया होगा कि एक फेमस एक्टर के साथ इस तरह से हुआ था. सो आई डोंट वांट टू टेक एनीबॉडी नेम. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हो गया ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन. सो इमिग्रेशन का एक ब्यूरो सेटअप किया गया था 1971 में. वेरी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, आप अच्छे से याद कर लीजिए. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1971 में, ये आपको एग्जाम में पूछने के बहुत सारे चांसेस है. सो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को कब सेटअप किया गया था? 1971 में. और इसको कौन हेड करते हैं? कमिश्नर ऑफ इमिग्रेशन रहते हैं दोस्तों, और उनको कई सारे FROs के द्वारा असिस्ट किया जाता है. तो बेसिकली दे हैव ए separate office in airports, particular airports. Okay, and they will work according to the registration of foreigners under various acts and rules के तहत इनको काम दिया जाता है. So as of now there are 86 immigration check post all over the India. Okay, जो इंटरनेशनल ट्रैफिक रहती है, जहाँ पे मेजर एयरपोर्ट्स है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, वहाँ पे लोग देखने को मिलते हैं आपको. ओके, उसमें से 86 में से 37 जो इमिग्रेशन चेक पोस्ट्स हैं वो आपको डायरेक्टली ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अंदर आते हैं. बेसिकली आपको मेजर सिटीज़ लाइक बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, दे कम अंडर दिस BOI. ओके, एंड रिमाइनिंग दे विल मैनेज बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स. सो अभी अब प्रेजेंट की बात करें तो 12 FROs हैं इन मेजर सिटीज़ लाइक, जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर. दिस आर ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड दे हैव ए वेरी हेवी ट्रैफिक. ओके, इंटरनेशनल ट्रैफिक. तो हर एक सिटी में आपको 12 FROs के प्लेस किया गया है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन. क्योंकि अगर इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करना भी बहुत ज़रूरी है. पता नहीं अगर एग्जामिनेशन यहाँ से उठाकर पूछ ले क्वेश्चन, इसको कब सेटअप किया गया था और कितने प्रेजेंट FROs हैं अभी, राइट, और कहाँ पे हैं और इसको क्या मकसद है, ये भी पूछ सकते हैं लोग. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो बेसिकली इनका मकसद यही है कि इमिग्रेशन सिस्टम को एक मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम बनाए, जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जो अभी जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के बाद किस तरह से इंडिया को डिजिटलाइज किया जा रहा है. हर चीज़ आपको ऑनलाइन कर रहे हैं अभी, आधार कार्ड से लेकर रेशन कार्ड से, पैन कार्ड से, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन ऑनलाइन. ओके, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, एवरीथिंग, राइट. तो इसको भी, इमिग्रेशन सिस्टम को भी एक हेजल फ्री बनाने के लिए, एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए इसको ऑनलाइन कर रहे हैं दोस्त. जो कि मिशन मोड प्रोजेक्ट लाया गया था, तो जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, राइट. सो दिस इज़ अबाउट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन. तो लेट्स मूव ऑन. उसके बाद हम कस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं. सो कस्टम इज़ नथिंग बट दे विल बेसिकली मॉनिटर अबाउट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उनको इन पासपोर्ट, वीज़ा से कोई लिंक नहीं है ज़्यादातर. वो भी लोग चेक करते हैं बट उतना लिंक नहीं है. ये ज़्यादातर आपको जो गुड्स आप कैरी आउट कर रहे हैं, ओके, चाहे वो एनिमल्स ले लीजिए या फिर कोई हजार्डस आइटम ले लीजिए या फिर इलीगल गुड्स, जैसे गोल्ड स्मगलिंग किया जा रहा है, डायमंड स्मगलिंग किया जा रहा है. आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि केरला के इस एयरपोर्ट में आपको इतने सारे गोल्ड कॉइन्स मिले या फिर कोई इलीगल थिंग्स मिले हैं. कई लोग अपने बॉडी के अंदर भी गोल्ड लेकर आते हैं. मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ा था, आई थिंक केरला के या फिर कर्नाटक कोई एयरपोर्ट में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है वो. सो ही हैज़ एक्चुअली ही स्टिच गोल्ड इनटू हिज बॉडी. ओके, जब उसको प्रॉपरली स्कैन किया गया था तो उसके बॉडी, आई थिंक इंटेस्टाइन या स्टमक के साइड, वहाँ पे गोल्ड निकला था उसको. सो दिस आर ऑल एक्टिविटीज़ विच इज़ डन बाय द कस्टम डिपार्टमेंट. ये लोग इस स्मगलिंग के लिए रोकते हैं. एंड बेसिकली कस्टम का मतलब क्या होता है? दे विल इम्पोर्ट, जो कस्टम ड्यूटीज़ आपने देखा होगा ना, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं, राइट. सो विदाउट टैक्सेस जब कोई गुड्स इंडिया में एंटर होता है तो टैक्स बचाने के चक्कर में जब जो निगरानी जो करते हैं ना, वो कस्टम डिपार्टमेंट हम कहते हैं. सो हर कंट्री के अपने खुद के लॉस एंड रेगुलेशंस होते हैं. सो ऐसा नहीं कि इंडिया का लॉ है तो सारे दुनिया में ही लॉ होगा. बट एयरपोर्ट जो फंक्शंस रहते हैं, जो वहाँ पे जो कस्टम फंक्शंस किया जाता है, तो एक बार आपने जो है क्लियर कर लिया कस्टम्स को, उसके बाद आप फिर वापस नहीं जा सकते. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन. ओके, सो जब आप इमिग्रेशन कर लिया, उसके बाद कस्टम डिपार्टमेंट के बाद वहाँ पे क्लियर कर लिया, देन यू हैव टू बोर्ड द एयरक्राफ्ट ओनली, दे कैन नॉट गो बैक. ओके, और जो अराइवल होते हैं आप, वहाँ पे भी आपको कस्टम्स क्लियर करना पड़ता है बिफोर दे आर एंटर द कंट्री. बिकॉज वॉट एवर द गुड्स यू आर ब्रिंगिंग, आप सपोज आप US में जा रहे हैं, ओके, और US से इंडिया को आ रहे हैं, सपोज इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो वहाँ पे हमारा कस्टम डिपार्टमेंट रहेगा. सो दे विल चेक ईच एंड एवरीथिंग कि आपने इस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, ग्रीन लाइन या रेड लाइन, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर कंप्लाई किया है, उसको फॉलो किया है, देन यू आर फ्री टू गो. ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक्सपोर्ट के बारे में ये लोग ध्यान देते हैं. अगर इंपोर्ट भी कर रहे हैं आप दूसरे कंट्री से, US से इंडिया को लेकर आ रहे हैं कुछ चीज़, वहाँ पे भी आपको चेकिंग की जाती है. और इनके ड्यूटीज़ क्या क्या है दोस्तों?
ये लोगों को आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑफेंसर्स, ओके। क्या क्या ये लोग आइटम्स लेके जा रहे हैं, उनके बैगेज को स्क्रीन करना इनका काम है, क्योंकि कई सारे स्मगल्ड आइटम्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, राइट। गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, कई सारे ऐसे प्रीशियस मेटल्स है दे विल स्मगल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल आल्सो स्मगल दिस फ्यूम, यू नो दैट व्हाट यू कॉल दैट वन, ड्रग्स एंड ऑल, राइट। और डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली चेक करते हैं, जो आपने इंपोर्ट किया है क्या उसके प्रॉपर इनवॉइस है, प्रॉपर आपने टैक्स बनाए या नहीं। देन इट ऑल्सो, जैसे मैंने आपको बताया दैट ड्रग स्मगलर्स वो भी है, और ट्रेड स्टैटिस्टिक्स को ये लोग बनाते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं अपने हायर अथॉरिटीज़ को, राइट। और टोबैको, अल्कोहल, इससे जो जैसे कि आप देख रहे हैं कई सारे फॉरेनर्स से आप लेकर आते हैं अल्कोहल, टोबैको, इनकी स्मगलिंग रोकने के लिए। और एनिमल एंड बर्ड्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे ऐसे एंडेंजर स्पीसीज रहती हैं दोस्तों, उसको भी स्मगल किया जाता है, उसको कई सारे लाखों में इनाम रहता है, लोग क्रोर्स में खरीदते हैं इसको। तो सारा कुछ कम्बैक्ट करने के लिए, बिकॉज इट्स ए वर्ल्ड वाइड इलीगल ट्रेड, राइट। एनिमल्स को आप ट्रेड कर रहे हैं तो इलीगल ही होगा, इसको रोक सकते हैं आप। उसके बाद जो भी रेवेन्यू आ रहा है इम्पोर्टेड गुड्स से, इससे ये लोग डील करते हैं। एंड दे हैव सेपरेट ऑफिसर्स आपको, जो कि डायरेक्टली आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर दे विल वर्क, ओके। सो दिस आर द बेसिक ड्यूटीज़ जो मैंने आपको बताया, कि अगर लेमैन की भाषा में आपको बताऊं तो कॉमन सिंपल लैंग्वेज में, तो ये लोग इलीगल ट्रेड को रोकते हैं और स्मगलिंग को रोकते हैं, बस इतना याद कर लीजिए आप। उसमें कई सारे कैटेगरीज हैं, अल्कोहल, टोबैको, गोल्ड, डायमंड, ये और कई सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं, बट कॉमन अगर लैंग्वेज में बात करें तो दे विल स्टॉप द इलीगल ट्रेड। नेक्स्ट क्या क्या होगा, प्रोसीजर्स के बारे में आप जानते हैं कि जैसे हमने देखा व्हाट इज द इंस्पेक्शन प्रोसेस दे विल कैरी आउट बाय विच डिपार्टमेंट, दैट इज इमिग्रेशन, ओके। तो इसी तरह कस्टम डिपार्टमेंट वाले क्या क्या प्रोसीजर है इनका, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो जब आप डीप्लेन करेंगे, जब आप इंटरनेशनल जो कंट्री है जहाँ पे अगर आप अराइव करेंगे, डीप्लेन के वक्त ही आपको एक कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा, ओके। तो इस फॉर्म में सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भर देना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड पे विल से, सो दिस इज ये सब एग्जांपल ऑफ इंडियन कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द पैसेंजर, आपका नाम पूछा जाता है, पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी कहाँ है आपकी, डेट ऑफ अराइवल, फ्लाइट नंबर, कितने बैगेज आप अपने लेकर आए थे, ओके, कहाँ से आ रहे हैं आप, और कौन सी कंट्री को विजिट किया था लास्ट 6 डेज, और ये सारा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको कि आप कोई प्रॉपर्टी के आर्टिकल्स लेकर जा रहे हैं, आपके पास कोई गोल्ड है, अगर गोल्ड आप कैरी आउट कर रहे हैं तो प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं, सारा कुछ गुड्स को आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, ओके। सो एनी गुड्स विच यू हैव परचेस इन द होस्ट कंट्री, ओके। सो कई सारे फ़ोन्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, टीवीज़, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आप समझ लीजिए, और कई सारे कितने प्राइस से आप एक्सीड हो रहे हैं, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म के ज़रिए से आपको फिलअप करना पड़ता है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो कस्टम डिपार्टमेंट 1 बाय 1 आपको जो है स्क्रीनिंग में लेके जाएंगे, आपके बैग्स को स्क्रीनिंग करेंगे। नेक्स्ट, चैनल्स ऑफ कस्टम्स। 2 चैनल्स हैं, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में आई थिंक बताया था, ग्रीन चैनल और रेड चैनल। ग्रीन चैनल का मतलब क्या है दोस्तों, जब आप ऐसे गुड्स को कैरी आउट कर रहे हैं जो कि परमिशेबल है, मतलब परमिटेड है कस्टम्स के द्वारा, आप विद इन कस्टम लिमिट्स को लेकर जा रहे हैं और आपके पास कोई प्रोहिबिटेड आइटम्स भी नहीं है, देन यू कैन क्लियर दिस ग्रीन चैनल एंड यू कैन गो टू योर रेस्पेक्टिव हाउस, होम, और वॉट एवर यू कैन गो। अगर आप जो कस्टम लिमिट्स बनाए गए हैं उससे ज़्यादा अगर कैरी आउट कर रहे हैं, देन दे हैव टू पास थ्रू दिस रेड चैनल, ओके। रेड चैनल में आपको लाया जाएगा, वहाँ पे फिर आपसे स्क्रीनिंग की जाएगी, कई सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सेकंड लेवल इंस्पेक्शन जो इमिग्रेशन में हमने देखा था, उसी तरह इसमें सेकंड लेवल इंस्पेक्शन नहीं रहता है, इसमें आपको चैनल्स रहते हैं, एक रेड चैनल और ग्रीन चैनल, ओके। सो ग्रीन चैनल का मतलब अगर आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करते हैं, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप कंप्लाई करते हैं, देन यू कैन गो थ्रू दिस ग्रीन चैनल, you can clear it and you can go to your home. If you are not complying, if you are getting more than the whatever they have mentioned the price tag and whatever the weightage, you are getting more than, then they will get through into the red channel, they will ask questions, okay. So this is about today's lecture दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा what is the role of immigration department and what is the role of custom department, okay. It has directly asked, it has directly mentioned in the syllabus of which is newly added in Airport Authority of India. So let's see
कई कई सारे क्वेश्चंस आपको पूछने के चांसेस हैं इसमें, और आप अच्छे से याद कर लीजिए। वो BOI के बारे में हमने पढ़ा था अभी, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ओके, उसका सेटअप डेट के बारे में आप मान लीजिए, याद कर लीजिए। और उसके बाद जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए, ड्यूटीज़ पढ़ाए, जस्ट एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपको बनी रहेगी अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देख लिया होगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।